नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आरजेएस के रिजल्ट की, तो इसी कड़ी में मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी रेनू सिंघानिया से। रेनू सिंघानिया से मेरी मुलाकात 2019 के पेपर में जयपुर में हुई थी। तब हम लोग जस्ट एक दूसरे से मिले थे उस समय एग्जाम हॉल के बाद कि या हम दोनों एग्जाम देना है। तो सोचो 2019 की जर्नी, इसी दौरान 2 बार आरजेएस का इंटरव्यू देना, जीजीएस में का कॉल आ जाना, गुजरात क्या बोलते जेएलओ का इंटरव्यू का कॉल आना, बट जब हर बार नहीं होना उसके बाद तो उसको लगता है कैसे करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम। उस नेक्स्ट टाइम को कैसे किया वो आपके साथ शेयर करेगी। साथ ही साथ इस पूरी जर्नी में उसके जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा है, क्योंकि जैनू ने अभी भी शादी की है, देखो इसके हाथ में अभी भी हमारा चूड़ा है, तो समझ लो शादी सिर्फ अभी हुई है 4 दिसंबर को, 30 नवंबर को शादी हुई है। तो रेनू ने इंतजार किया शादी के बाद, तो जज बनने के बाद शादी करूंगी, लेकिन इसने कहा चलो शादी कर लेती हूँ। और शादी के बाद पूरा श्रेय ले गए पति देव जी कि यस पति के आते ही सेलेक्ट हो गए, लेकिन नहीं, श्रेय पूरा मम्मी पापा को है, बहुत मेहनत करवाई। तो चलिए रेनू से सुनते हैं रेनू का स्ट्रगल। सबसे पहले उर्मिला मैम को थैंक यू। मेरी ये जर्नी में उर्मिला मैम का बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी मुझे गाइडेंस चाहिए होती थी उर्मिला मैम को कॉल करते थे और उर्मिला मैम हमेशा फ़ोन उठा के हमेशा गाइडेंस देते थे। मेरा आरजेएस मेंस और गुजरात मेंस दोनों साथ में था, दोनों एक ही डेट पे था। मैं देने वाली थी गुजरात का मेंस, उर्मिला मैम का कॉल आया, नहीं नहीं तो आरजेएस मेंस ही देना और एक्चुअल में आरजेएस मेंस दिया और आज मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं पिछले 2018 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेंस मैंने 4 बार दे दिया है, इंटरव्यू 3 बार दे दिया है। ये तीसरा बार इंटरव्यू था और सिलेक्शन था। और इस जर्नी में मैं बोलूँ तो मेरा सबसे बड़ा जो है, मेरे पूर्वज मेरे दादाजी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। वो हमेशा से चाहते थे, जब उनकी अंतिम सांस निकली ना तब तक वो चाहते थे कि मैं जज बनूं। उसके बाद में मेरे पापा मम्मी ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है। मैं मतलब पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, मम्मी ऑल टाइम काम करते कैसे भी करते, बस मेरा साथ देते। और पापा ने तो पूछो ही मत, कितने ड्रीम देखे होंगे मेरे जज बनने के इस दिन के लिए। और बस यही मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो है कंटिन्यूटी बना के रखो, पढ़ते रहो। आज नहीं तो कल सिलेक्शन ज़रूर होगा, कैसे ना कैसे जब भी आपकी किस्मत जुड़ी हुई होगी तब ज़रूर होगा। और अब साथ साथ में अपनी लाइफ मत रोको, जो करना है सब करो, शादी भी करो, जो भी करना है सब साथ साथ में करते रहो, सब सब साथ साथ में हो जाएगा। अब जैसे इस बार मेरा शादी के साथ साथ ही सिलेक्शन हो गया, तो किस्मत जब लिखी होती है तब हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। रेनू मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, ताकि आप इनके सामने रख सको भी ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए। मैम, सबसे पहले जाते ही मुझे पूछा कि आपने एलएलएम 1 ईयर की है, तो मैंने कहा हाँ। तो और उसके बाद में मुझे पूछा कि आपने डिसर्टेशन का क्या सब्जेक्ट था, तो मैंने बोला कि मेरा डेथ पेनल्टी पे था। उसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछे और डेथ पेनल्टी से रिगार्डिंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे। और उसके अलावा मुझे जैसे मेरे को पूछा आपकी हॉबी क्या है, तो मतलब पैनल बहुत अच्छी थी, बहुत लीनियंट थी, बहुत आराम आराम से आपको क्वेश्चन पूछेगी और आपको फील ही नहीं होने देगी कि आप इतना बड़ा इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। एकदम ऐसा नॉर्मल कन्वर्जेशन जैसा आपको फील होगा। और बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला कुकिंग। तो उन्होंने मुझसे राजस्थानी डिशेस के लिए पूछा क्या बनाना आता है, और मेनली उन्होंने पूछा कि उसमें क्या स्पेशलिटी है, तो मैंने बोला घी और स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, तो घी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है वो पूछा उन्होंने मुझे। और बाकी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चंस थे, बाकी ऐसा सच कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने, और बहुत नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू था। मेरे साथ रेनू के फादर भी हैं, तो मैं उनसे मिलवाना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं अभी उनसे मिली तो मैं बड़ी खुश हुई थी। मैं सर याद है मैं आपसे कब मिली, तो आइए सर से मिलवाते हैं और सर अपना खुशी बताएंगे कि आज उनको कैसा फील हो रहा है कि उनकी बेटी जज बन गई। बेटा जज तो सबका ही बनता है, बेटी जज बनने की बात ही कुछ न्यारी होती है। मैं सोजत का रहने वाला हूँ और सोजत में बहुत सारे जज हैं, करीब 25 जज हैं। सोजत के हर साल जज निकलते ही निकलते हर साल निकलते। मेरे मोहल्ले से रेनू से पहले 3 जज बने हुए हैं, तो मेरे फादर का सपना था कि मेरी भी बेटी पोती जज बने, तो आज इसने अपने दादाजी का सपना पूरा किया। और आप क्या कहना चाहेंगी, आज आपकी बेटी जज बनी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आपका सिलेक्शन हो गया है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ बन गए हो। आपको हर एक का, गरीबों का साथ देना है और ईमानदारी से काम करना। सर एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे बेटी थी, बड़ी हो गई, शादी करनी है, कई लोगों ने आपसे कहा कि अब शादी कर दो, कब बनेगी कब, तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? और जितने दूसरे पेरेंट्स हैं जिनकी बेटियां बनना चाहती हैं और शादी एक बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, करनी ही करनी है, तो आप दूसरे पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे सपोर्ट करें अपनी बेटियों के लिए? बच्चों की इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें। जो भी बच्चे हैं उनका पूरा सपोर्ट करें। और वैसे माँ बाप, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चे की शादी होवे, लेकिन शादी कोई लास्ट नहीं है। सबसे पहले जीवन में सक्सेस जो वो होना जरूरी है। इसलिए मैंने मेरी बेटी को यही चाहता था कि ये कुछ बने, उसके बाद में शादी करूं। इसके लिए मेरे को समाज में कई जगह नीचे मुंह करके भी निकलना पड़ा, कुछ सुनना भी पड़ा, तो मैंने सुना। तो इसकी पे ने कोई परवाह नहीं की, दुनिया की मैं परवाह करता नहीं हूँ। बिल्कुल, तो सर आपकी उसी हिम्मत ने आज आपकी बेटी को कर दिखाया, तो सर के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। ठीक है, तो ये थी रेनू की जर्नी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रेनू ने भी अपने पिता के लिए फाइनली शादी की। हाँ, उसका प्री हो गया था, उसका मेन होना था, बट रेनू को मैंने कहा रेनू शादी कर रही, बोला हाँ मैम अब करूँगी, पता नहीं सिलेक्शन कब होगा। तो ऐसी बेटी हर माँ बाप को दे कि जो जिद करके नहीं बैठी, हाँ अपना ट्राई किया, बार बार इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर भी शादी पहले हुई, इंटरव्यू का रिजल्ट बाद में आया। तो पति के भी कभी कभी भाग्य आपके साथ निभा देते हैं और हो जाता, तो जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो शादी कर लेना, क्या पता पति के भाग्य से भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आप भी आगे बढ़ते रहिए और एग्जाम देते रहिए, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन पक्का होगा।